Hello students, myself Prasanna, your social studies teacher. Today we are going to study about चतुर्वेद सुख या फिर उसको क्या बोलते हैं 4 पुरुषार्थास. हैप्पीनेस एंड मैन्स बॉडी माइंड सोल ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? ये 4 पुरुषार्थास के ऊपर डिपेंडेंट है. क्या क्या डिपेंडेंट है ये 4 पुरुषार्थास या फिर चतुर्वेद सुख पे? हैप्पीनेस, किसका हैप्पीनेस? मैन का, बॉडी का, माइंड का, सोल का. इन सब का हैप्पीनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये 4 पुरुषार्थास के ऊपर डिपेंडेंट है. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा, ये इन सबको हम क्या बोल, ये सब है चतुष्टय पुरुषार्थ. ये चतुष्टय पुरुषार्थ में क्या क्या है? ये एक धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये सब किसके ऊपर? इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये चतुष्टय पुरुषार्थ बोलते हैं इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग. और ये जो चतुष्टय पुरुषार्थ को है हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक रिवर के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पे ये अर्थ एंड काम एक फ्लो है और धर्म एंड मोक्षा को हम रिवर बैंक्स के जैसे कंपेयर करते हैं. धर्म हैज वाइड मीनिंग. धर्म का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट मीनिंग्स है. धर्म क्या है? धर्म एक रिलेटेड टू हॉनेस्ट लाइवलीहुड. ऑनेस्ट लाइवलीहुड मतलब कि एक लाइफ जिसमें पूरा सच्चाई, कोई बिना डूइंग एनी रॉन्ग वर्क, कुछ गलत काम ना करना और सब पॉजिटिव काम करना, ऐसे एक लाइवलीहुड है. मतलब धर्म किसको ज्यादा रिलेट करते हैं? ज्यादा ये ऑनेस्ट लाइवलीहुड, एक लाइवलीहुड, एक लाइफ जिसमें क्या है कोई गलतियां नहीं करना, एक ऑनेस्ट लाइवलीहुड को रिलेट करते हैं ये धर्म. और इट शुड बी अडेप्टेड इन बिहेवियर. और ये धर्म को हम ये ऑनेस्ट लाइवलीहुड मतलब सच्चाई, ये हमें एक हमारा बिहेवियर में अडॉप्ट करना, मतलब हमारा बिहेवियर भी फुल ट्रूथफुल होना चाहिए. डिसिप्लिन, मॉरल्स, एथिक्स, ये सब क्या है? गुड बिहेवियर का बेसिस है. मतलब गुड बिहेवियर में क्या क्या और इंक्लूडेड है? एक तो हमारा ऑनेस्ट लाइवलीहुड इंक्लूडेड है, नेक्स्ट डिसिप्लिन होना चाहिए और एक मॉरल लाइफ होना चाहिए और हमारा एक एथिक्स होना चाहिए लाइफ में. और ये सब है मेन गुड बिहेवियर का बेसिस. दे क्रिएट डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट इन सोसाइटी. अगर किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर में डिसिप्लिन, मॉरल और एथिक्स आ गया तो उस सोसाइटी में भी वो डिसिप्लिन और मैनेजमेंट आ जाएगा. देन हमने क्या पढ़ा? अर्थ. हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी आर रिजल्ट ऑफ धर्म. धर्म का रिजल्ट क्या है? हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी है मेन रिजल्ट ऑफ धर्म. वेदास के अकॉर्डिंग प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, प्रॉपर्टी मतलब पैसे, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? इन सबको अर्थ मानते हैं. वेदास के अकॉर्डिंग प्रोस्पेरिटी, पैसे, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सबको अर्थ मानते हैं. लेकिन एंशिएंट लिटरेचर के अकॉर्डिंग विद्या, एजुकेशन, भूमि, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, एनिमल्स, वेल्थ, क्रॉप, मेटल्स, इन सबको अर्थ मानते हैं. मतलब कि सिर्फ वेदास के अकॉर्डिंग सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी को ही अर्थ मानते हैं, लेकिन एंशिएंट लिटरेचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको क्या है? अर्थ मानते हैं. देन कम्स कामा. ये इसके वजह से ही वर्ल्ड का कंटिन्यूएशन हो रहा है और इसके वजह से क्या है? सबको नीड हो जाता है या और है ना, सब कुछ ना कुछ चाहेंगे कि मेरे को ये काम करना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है. इन सबको क्या है? ये सब हमारा क्या है? एक वांट्स है, हमारा एक नीड है. तो ये सब किसकी वजह से? कामा की वजह से. और ये सब क्या है? कामा है मतलब कि हम मुझे ये करना है, ये करना है, ये सब उसमें ही आता है. और डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ये किसके अकॉर्डिंग है? अथर्ववेद के अकॉर्डिंग ये सब है कामा के अंदर इंक्लूडेड. एंड मोक्षा, मनी इज द सोर्स और मीन्स नॉट द गोल इन लाइफ. मनी क्या है? एक सोर्स है, सिर्फ एक सोर्स है. लाइफ का गोल नहीं बनना चाहिए. गोल मतलब कि लाइफ का पूरा एम है पैसे कमाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ मनी एक हैप्पीनेस का एक सोर्स मानना चाहिए बस, लेकिन लाइफ का मेन एम मनी नहीं सोचना चाहिए. बाय कीपिंग द वन अवे फ्रॉम डिजायर्स एंड लीविंग टाइप्स ऑफ कर्मा इज मोक्षा एंड नॉट टेकिंग बर्थ ऑन अर्थ और ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन अर्थ इज कॉल्ड मोक्षा. मोक्षा निर्वाणा मतलब कि अर्थ में लाइफ नहीं लेना, या फिर ये डेथ और बर्थ का साइन, ये चेन है ना,
ये इन सब से ब्रेकअप होके अलग हो जाना, ये लाइफ के जो बर्थ डेथ ये सारे साइकिल से ब्रेकअप हो जाना, मतलब कि अलग हो जाना, उनको क्या बोलते हैं, मोक्षा या फिर निर्वाणा बोलते हैं। मोक्षा में अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, मनी एक सोर्स है, उसका लाइफ के गोल नहीं मानना चाहिए। देन हमने क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे एक मैन का बॉडी माइंड और सोल के हैप्पीनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 4 पुरुषार्थास के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये 4 पुरुषार्थास में क्या क्या है, धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। धर्मा मतलब, धर्मा में क्या है, एक ऑनेस्ट लाइवलीहुड, एंड अर्थ में क्या है, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी की वजह से धर्म है। और वेदास के अकॉर्डिंग वेल्थ, प्रॉपर्टी और प्रोस्पेरिटी को अर्थ मानते हैं, लेकिन एंशिएंट लिटरेचर के अकॉर्डिंग विद्या, भूमि, गॉड, सिल्वर, इन सबको अर्थ मानते हैं। देन कामा, देन मोक्षा। देन हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी जहाँ पे पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है। मतलब कि एक इंसान ही सारे, अगर एक बिजनेस करे तो जो व्यक्ति कर रहा है उसको ही सारे पैसे मिले, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब कि अब देख लो यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे सब कौन डिसाइड करते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं। पीपल डिसाइड करते हैं मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है कुछ चीज। अगर पेन के बारे में एग्जाम्पल लो तो पेन कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है और क्यों बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है। और क्या बनाना ये सब कौन डिसाइड करते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं। तो उसको क्या, ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल है यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली एसेट्रा। ठीक है। और ऐसे इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, एक इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है इंटरफेयर करने का। और इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं या फिर ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा कंट्री से ऐसा है, यूएसए, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड एंड इटली। और हमारा कैसा है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, दोनों का मिक्स्ड है इंडियन इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन एग्जाम्पल है चाइना है, और ये साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया, ये सब क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना और किसके लिए बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। और इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट भी डिसाइड करते हैं, साथ में इंडिविजुअल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। इंडिया इसलिए क्या बोलते हैं, इंडिया इसे मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया में सब गवर्नमेंट और पीपल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, ये सब पीपल और गवर्नमेंट दोनों मिक्सअप करके डिसाइड करते हैं। अमेरिका में सिर्फ ये इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं, रशिया में सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करता है, लेकिन इंडिया में दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑन प्रॉपर्टी, मतलब कि इंडिविजुअल सारे प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगा, इंडिविजुअल के नाम पे होगा। इन दिस इकोनॉमी जैसे कि लैंड, कैपिटल, माइंस, इंडस्ट्रीज, मशीन्स, ये सब क्या है, प्राइवेट है, मतलब इंडिविजुअल के नाम पे लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, माइंस, इंडस्ट्रीज, मशीन्स, ये सब इंडिविजुअल के नाम पे हो सकता है। और ये इंडिविजुअल के पास सारे राइट है उसको यूज करने का और उसको इंक्रीज करने का, और मतलब ये लैंड को और इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, अपने पास रखने का, यूज करने का सब राइट है किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फ्रीडम ऑफ चॉइस है टू कंज्यूमर्स। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है उसको डिसाइड करने के लिए, उसको क्या चाहिए, क्या खरीदना है, ये सब डिसाइड करने का फुल फ्रीडम है कंज्यूमर के पास।
कंज्यूमर के पास पूरे राइट है, पूरे फ्रीडम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना है। इन अदर वर्ड्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स कैसे बनाना है और उसको कितने प्राइस में बेचना है और कितने प्राइस में खरीदना है। पीपल के कंज्यूमिंग पावर, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पीपल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पीपल के पास पूरे राइट है, इंडिविजुअल के पास पूरे राइट है कि वो कौन सा ये प्रोडक्ट लेना है, क्या खरीदना है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है और प्रोड्यूसर्स के पास राइट है कि कितने पैसे में बेचना है। ये सब राइट है। मतलब इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबके पास फ्रीडम है क्या चूज करने का, कुछ भी चूज करने का फ्रीडम है। इकोनॉमिक फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो बिजनेसेस है ना, बिजनेस करने वाले, उनके पास पूरे राइट है। इकोनॉमी के बारे में पूरे राइट है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है और ये कितने क्वांटिटी में बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं। मैंने पहले ही बताया था। ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करते हैं उनके पास पूरे राइट है क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितने क्वांटिटी में बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सब डिसाइड करने का राइट है और ये इंडिविजुअल के पास है ये राइट। और गवर्नमेंट को इसके बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन, इट इम्प्रूव्स बिजनेस स्किल। कंपटीशन की वजह से बिजनेस में जो स्किल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन के वजह से बायर्स एंड जो सेलर्स है, बेस्ड है और उनको क्या अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ता है। अगर एक ये क्या बोलते हैं, एक सेलर एक अच्छा बुक बेच रहा है और एक जो सेलर एक इतना क्वालिटी वाला बुक्स नहीं बेच रहा है, तो इसकी वजह से सब लोग क्या खरीदेंगे, जो अच्छा बुक्स बेचते हैं, अच्छा पेपर अच्छा हो, उनके बुक्स ही खरीदेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, कंपटीशन ज्यादा होता है। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से ये सारे क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर अब जो दूसरे वाले हैं जो अच्छे क्वालिटी वाले बुक्स नहीं बेच रहे हो, उनको पता है कि वो अगर ऐसे बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने बुक के क्वालिटी इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इसके वजह से कंपटीशन हो जाता है कि अगर एक जन अपना क्वालिटी इंक्रीज करे तो दूसरे को भी क्वालिटी इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तब भी जाके प्रॉफिट मिलता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, कंपटीशन ज्यादा होगा, इसके वजह से हमें क्या है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर एक जने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं बेच रहे तो उसका उसका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा, और अगर उसके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उसको भी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा होते हैं और ये कंपटीशन की वजह से हमें प्राइस कम में भी मिल जाएगा और अच्छे क्वालिटी भी मिल जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव, हमने अभी पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब सारे सेलर्स क्या ध्यान देते हैं कि है ना, अपने को प्रॉफिट मिले। जो बेचते हैं उनको, उनके माइंड में क्या है, प्रॉफिट अपने को मिले, और जो खरीदते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि हमें कम पैसे में अच्छे क्वालिटी वाली चीज मिले, और जो बेचते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। देन है क्लास स्ट्रगल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ये क्या है, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, 2 क्लासेस है, 2 क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड किया है। एक क्लास जिसमें रिच रहते हैं एंड उसको रिच है उसमें क्या बोलते हैं, हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, एंड दूसरी क्लास जो कि वीक है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबरर्स या फिर वर्कर्स। 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक है कैपिटलिस्ट एंड दूसरा है लेबरर्स। कैपिटलिस्ट मतलब रिच जो कि बिजनेस करते हैं, और लेबरर्स मतलब उनके अंडर में काम करने वाले। प्रॉफिट क्या है, वर्कर्स एंड प्रॉफिट अर्निंग बाय वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन गिव्स बर्थ टू क्लास स्ट्रगल। इसके वजह से इन दोनों के बीच में स्ट्रगल हो जाता है। किसके बीच में, ये जो लेबरर्स है एंड ये कैपिटलिस्ट के बीच में
ये क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन और ये स्ट्रगल भी स्टार्ट हो जाता है, और इसके वजह से क्या है, रिच और पुअर के गैप इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि रिच ज्यादा रिच होते जाता है और पुअर पुअर होते जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक डिसएडवांटेजेस ये है कि उसके वजह से क्लास स्ट्रगल्स होने लग जाता है, रिच ज्यादा रिच होने लग जाता है, पुअर ज्यादा और भी पुअर होने लग जाता है। और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक सोसाइटी को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है कैपिटलिस्ट एंड द अदर इज लेबरर या फिर वर्कर। तो आज हमने पढ़ा ये चतुर्विध सुख के बारे में। इसमें क्या बताया, हैप्पीनेस, मैन के हैप्पीनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 4 पुरुषास्त्र के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड द 4 पुरुषास्त्र धर्म अर्थ काम एंड मोक्षा। फिर हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि वो इकोनॉमी जहाँ पे क्या बनाना, कैसे बनाना और किसके लिए बनाना और कितने क्वांटिटी में बनाना, ये सब इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं और गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है इंटरफेयर करने का। और इसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी या फिर ओपन इकोनॉमी, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए, जापान, जर्मनी एंड सो ऑन। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था, प्रॉपर्टी कौन ओन करता है, इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है। फिर सेकेंड क्या है, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि क्या खरीदना है वो। और इकोनॉमिक फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो बेचते हैं उसके पास भी पूरा राइट है क्या बेचना है, किसके लिए बेचना है और कैसे बेचना है, क्या बनाना, ये सब बनाने बेचने का ये जो सेल करते हैं उनके पास भी राइट है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा कॉम्पिटिशन है। क्यों कंपटीशन है, ताकि लोगों ये जो बेचते हैं उनको प्रॉफिट मिलने के लिए ज्यादा कंपटीशन है, और सबके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए और प्रॉफिट सबके माइंड में यही है, प्रॉफिट है, सबके माइंड में प्रॉफिट मोटिव है। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, क्लास स्ट्रगल, इसकी वजह से क्या है, रिच ज्यादा रिच हो जाते हैं, पुअर और भी पुअर हो जाते हैं। सो दिस चैप्टर इज ओवर। आई विल गिव द होमवर्क थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, बाय स्टूडेंट्स।